हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जिस जिस बच्चे ने सीएचएसएल का जो फॉर्म है वो भर रखा है ना, तो उसकी भाई आंतें बाहर आ चुकी हैं। क्योंकि एसएससी ने पिछले ही कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर के महीने में स्टार्ट है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग सवाल कूद रहे हैं। भाई कैसा पेपर आएगा? क्या वो पेपर आएगा जो सीजीएल में आया था? क्या उस लेवल का पेपर आएगा? ये एकदम टुच्चा लेवल आएगा? भाई कोई भी लेवल आए, हमें तो मतलब है क्वेश्चन से। हमें क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, चाहे हार्ड आए, इजी आए, कोई आए। तो इसीलिए भाई आप सभी के लिए हमने स्टार्ट कर दी है सीएचएसएल सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम आपको जितने भी स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन है, आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से जो भी जीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी करवाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, कंटिन्यू करिए, तो हम रखेंगे इसी तरह। अगर और और उससे भी बड़ी बात है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये अब टीचर्स अपने बैच में पढ़ाते हैं। आपसे कितने रुपए लेंगे इसके बदले में? आपसे जी लेंगे 999 रुपए। इतने रुपए पे करिए। या आपसे लेंगे 1999 रुपए। या कई टीचर का तो भाई प्राइस ही बहुत है, वो लेंगे आपसे 4999 रुपए। ठीक है, इतने रुपए लेते हैं आपसे। और आपको क्या करवाएंगे? यही क्वेश्चन जो मैं अब आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आते हैं अक्सर एग्जाम में और इसी लेवल का आता है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाइएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और थोड़ा एल्गोरिथम के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये भारत का जो नृत्य है आपके टॉपिक स्टेटिक्स में उससे करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन कि भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो भाई ये कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये हमारे नाट्य शास्त्र से हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आपका जो भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत से लिया गया है। भी ऐसा कौन सा शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है? और इसका जो अर्थ है ना, ये है की ओर चलना, किसी की ओर चलना। ठीक है, तो ये नृत्य जो आपका शब्द है इसका अर्थ है की ओर चलना। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन देखिए कि कथक से जुड़ी रियासत कौन सी है? भाई कथक से, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी कथक से जुड़ी हुई रियासत कौन सी है? तो वो अवध आपकी रियासत है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि जो आपकी स्त्रियां का एकांकी नाट्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके अंकिया नाट से लिया गया है। इसके बाद आप देखिए कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राधा और कृष्ण की जो रासलीला है ये किस प्रसंग पर आधारित है? या इसके लिए मतलब ये कौन से आपके शास्त्रीय नृत्य के अंदर आधारित है? तो आपको जो मणिपुरी नृत्य है ना, ये इसके अंदर आधारित है। इसके बाद आपकी देखिए जो आपकी ठुमरी संगीत शैली ये किस में है? तो ये आपके कथक में है। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहा जाता है? तो इसे चोलेम चोलेम्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो अभी मुझे लगता है कि आपकी जो अभी सीपीयू जिसका एग्जाम का रिजल्ट आया ना, उस सीपीयू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपके जो सेवा कली जो आपके नामक एक अभ्यास सत्र से ठीक पहले एक मंदिर के परिसर में किया जाता है, तो वो कथकली होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि जो आपकी नटवारी नृत्य शैली है ये किसके अंदर है? तो ये आपके कथक के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि आपके मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये जादूगर का नृत्य है। कौन सा? जादूगर का नृत्य है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे प्रभावशालियों में से एक है। ठीक है, आपका मोहिनीअट्टम। इसके बाद देखिए कि आपके जो पखवाज अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कथक का निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। तो ये रायगढ़ घराना है जो कि कथक से संबंधित है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपका कलासम कथकली का एक नृत्य अनुक्रम है। तो ये पूछा जा सकता है, कलासम आप याद रखिए। देखिए ये जितने भी मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन आपके जो पूरा चैप्टर है ना उसमें से निकाल के किए गए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो ना कि हम पूरा चैप्टर करवा दें, पूरे चैप्टर का मतलब समझते हो कैसे? कि भाई कथकली ये होता है, इसके अंदर ये है संबंधित होता है, फिर मणिपुरी इसके अंदर ये है संबंधित होता है। ठीक है,
इस तरीके से अब अगर आप चाहते हो ना कि पूरा चैप्टर ही करवा दें तो भाई कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन हम उसी तरह करवा देंगे, ठीक है। कि अगर चैप्टर करवाना है तो चैप्टर, अगर पूरा क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।